सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी साउंड लेसन। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह दिया हुआ है। लेट्स ट्राई दिस। टेक अ पॉट फिल्ड विद वाटर, स्ट्राइक इट लाइटली ऑन इट्स रिम। व्हाट डू यू सी? व्हाई आर वेव्स फॉर्म्ड ऑन द वाटर इन द पॉट? अब देखो ये बोल रहे हैं एक पॉट लो, उसमें पानी भरो, ठीक है, और उसको हल्का सा उसके किनारे पे हिलाओ। रिम मतलब इसका जो किनारा है ना पॉट का, उसको हिलाओ। ये आप पॉट में पानी ना भर के, अगर आप जब नहाने जाते हो आपने तब भी नोटिस किया होगा, तो बाल्टी में पानी हो या टब में पानी हो, अगर हमारा हाथ हल्का सा उसमें लग जाता है ना, या कभी पैर बाल्टी या टब में लग जाता है, तो क्या होता है, पानी हमेशा ना आपको हिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। Why are waves formed on the water in the pot? अब वो क्यों हुआ? क्योंकि उसमें वाइब्रेशन हो गया। वो एकदम बोलते ना ऐसे था और वो हिल गया। फॉर एग्जांपल अभी कंप्यूटर हिलता हुआ, अगर मैंने इसको हिलाया तो आप देखोगे ना, तो ये हल्का सा हिलता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया? वाइब्रेशन हो गया। How sound is heard? There is a air around a source of sound. As the source of sound begins to vibrate, the layer of air nearest to the source also vibrates. A wave of vibration of that sound spreads in all the direction from the source of sound. Such a wave is called a sound wave. The sound waves reach our ears. There is a delicate diaphragm or eardrum in the cavity of our ears. It starts vibrating too. The sensation produced by these vibrations are passed on to the brain through the nerves in the ears and we hear the sound. देखो ये बहुत सिंपल चीज है कि क्या होता है। अभी आपने इतना तो देख लिया कि साउंड का मतलब क्या हो, जो आपने सुना वो आपको आ गया, लेकिन इसी को ना आपको डिटेल में समझना है। बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, डरना नहीं है। ये 4-5 लाइन दे दी तो कि अरे बाप रे क्या चीज दी है। क्या बोल रहे हैं कि जब भी सोर्स ऑफ साउंड क्या है, मानो मैंने ये आउल है ना, इसको यहाँ पे बजाया, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, इसके साथ में आवाज आई, वाइब्रेशन आया, है ना, तो उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ साउंड। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया। अब जो इसका सोर्स ऑफ साउंड है ना, ये जो हो रहा है, तो आसपास में एयर है, ठीक है। हो सकता है आपको मेरे बाल उड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हो, आप भी बैठे हो, आपको भी नहीं नजर होगा, लेकिन एयर हमारे हमेशा आसपास प्रेजेंट रहती है। ये हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। तो जब भी ये वाइब्रेशन होगा, है ना, और एयर पास में होगी, तो उसके साथ में क्या होगा, जो साउंड है ना वो स्प्रेड होगा। जैसे ही वो स्प्रेड होगा तो वो क्या होगा, हमारे ना डेलिकेट डायफ्राम और ईयर ड्रम बोल सकते हो, वो हमारे कान में है ना, वहां जाएगा। वहां से वो नर्व्स के थ्रू जाके ब्रेन में जाएगा, ठीक है, और ब्रेन से हमें क्या होगा, सुनाई देगा, ठीक है। यही चीज बताइए। इसलिए कभी कभी देखो आपके मम्मी पापा अगर आपको बुला रहे होते हैं, आपको कि जो भी आपका नाम है XYZ इधर आओ, आप कभी कभी ध्यान नहीं देते, तो वो बोलते हैं सुनाई नहीं दे रहा क्या, दिमाग कहीं और है क्या, है ना, दोनों चीज वो बोलते हैं, सुनाई नहीं दे रहा क्या, दिमाग कहीं और है। क्यों? क्योंकि जब भी आप साउंड सुनोगे तो कानों से सुनोगे, और जब आप सुनोगे ना तो आपके दिमाग में भी वो बात जाती है, ठीक है। Propagation of sound. Take 2 balloons, fill air in one and water in the other. Press the balloon filled with the air against your ear as shown in the picture. Rub a finger on the balloon and listen to the sound. Repeat the same activity with the balloon filled with water. Through which balloon do we hear a clearer sound? अब देखो यहाँ पे तो बहुत सिंपल चीज है, ये आपने कितनी बार किया होगा, है ना। बर्थडे में जाते हैं तो पानी तो नहीं भरते हैं ना, बलून्स के अंदर प्लेन रखते हैं। लेकिन अभी जैसे होली का है, तो होली में कैसे बलून्स के अंदर वाटर भरते हैं, तो जो एयर वाला है सिर्फ बलून, उसको पास में लेके जाओ तो आपको क्या सुनाई देगा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। और जो इसमें आपने वाटर भरा हुआ है उसको अपने पास में ले जाओ, है ना, उसको हल्का हल्का हिलेगा तो मालूम पड़ेगा हाँ इसके अंदर पानी भरा हुआ है। Propagation of sound. Stand at the end of a big table and make a friend stand at the other end. Ask the friend to knock lightly on the table. You will hear a faint sound. देखो अभी कैसा है, मानो ये एक छोटा सा ही टेबल है, ठीक है, मैंने यहाँ बजाया और मानो मेरा कोई फ्रेंड है उसने वहां बजाया, तो मैंने अगर हल्का सा बजाया तो उसको क्या होगा, हल्का सा सुनाई देगा, फेंट साउंड, हल्का धीमा सा। अब ऐसे बजाऊंगी, तुम्हारी क्लास टीचर करती है ना, जब स्कूल में जब बच्चे नहीं सुनते तो टेबल जड़ से नॉक करती है, बचता है ना, तो सब बच्चे एकदम समझ जाते हैं टीचर गुस्से में आ गई, तो क्या होता है वो साउंड आपको सुनाई देगा। अगर टीचर ऐसे ही करती रहेगी तो आपको सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। Now you press your ear to the table and ask the friend to repeat the knock. What difference do you notice? Same चीज, अगर आप जोर से बजाओगे तो जोर से सुनाई देगा, हल्का सा बजाओगे तो हल्का सा सुनाई देगा। Sound travels in the form of waves through air, water or through a solid and reaches our ear. अब देखो ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली। साउंड जो चलता है वो किसके थ्रू चलता है, वेव्स के थ्रू। एयर प्रेजेंट होती है, वाटर के थ्रू आपको सुनाई दे देगा, ठीक है, और सॉलिड ऑब्जेक्ट ये भी है ना, ये भी आपको साउंड सुनाई दे रहा है। साउंड इज प्रोपोगेटेड मोर क्लियरली थ्रू अ लिक्विड देन थ्रू एयर। यस, बहुत चीज है। देखो अभी ये जो वाली लाइन है वो बलून वाले एग्जांपल से दी है। ज्यादा किसमें सुनाई देगा, लिक्विड में या एयर में? लिक्विड में ज्यादा सुनाई देगा। इट इज हर्ड मोस्ट क्लियरली थ्रू अ सॉलिड। Why is this so? अब इसमें आप देखो लिक्विड में ज्यादा सुनाई देगा, सॉलिड में ज्यादा सुनाई देगा, ठीक है। यानी पहले सॉलिड में ज्यादा सुनाई देगा साउंड, फिर लिक्विड में ज्यादा सुनाई देगा, और एयर में साउंड थोड़ा कम सुनाई देगा।
Transmission of sounds occur at a different speed to different mediums. Transmission of sound is faster through a liquid than through a gas and faster through a solid than through a liquid. सेम चीज है, जो साउंड का ट्रांसमिशन है, मैंने आपको बताया ना सबसे ज्यादा किसमें पहले ज्यादा सुनाई देगा, सॉलिड, फिर लिक्विड में, है ना, फिर एयर में. न्यू वर्ड्स. Propagation of sound. Sound is said to be propagated when sound waves spread in all directions from source of sound. They are medium of propagation of sound. अब देखो propagation of sound किसको बोल रहे हैं कि जो sound जो है ना sound waves के थ्रू spread हो जाएगा. Source of sound के थ्रू. Source of sound क्या हुआ, अभी मैंने इसके थ्रू बजाया, hand के थ्रू बजाया, है ना, तो ये मेरा source of sound हो गया. जब ये सब तरफ फैलेगा, spread होगा, when sound waves spread in all directions, तो उसको बोलेंगे propagation of sound. Now the medium of propagation of sound किसको बोलेंगे, the substance around the source of sound through which sound wave spread is called the medium of propagation of sound. अब मैंने किसके थ्रू, किस पे बजाया, टेबल पे बजाया ना, the medium of propagation of sound. Observe and discuss which of the sounds is pleasant, which sounds are nuisance to people. अब देखो यहाँ पे तीन बच्चों का यहाँ पर दिखाया है ना, एक बच्चा पता नहीं क्या लेकर जा रहा है, खेलते हुए में आवाज आ रही है ना, और एक बच्ची गाना गा रही है और एक बच्चा चिल्ला रहा है. ठीक है, तो इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना, तो इसमें सबसे अच्छा क्या लग रहा है कि बच्ची खुश लग रही है और बच्ची गाना गा रही है. नॉइज पोल्यूशन. अ लाउड साउंड इज हार्श टू द ईयर, सच साउंड्स प्रोड्यूस नॉइज. अब देखो नॉइज पोल्यूशन कैसा होता है कि कोई भी है ना ऐसा साउंड बहुत जोर से बज रहा है और जो अच्छा नहीं लग रहा है ना कानों को, तो उसको बोलते हैं नॉइज. न्यू वर्ड. वैक्यूम मींस एन एम्प्टी स्पेस फ्रॉम वेयर एयर इज पार्शियली रिमूव्ड. अ नॉइजी सीन. अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे पूरा देखो, ये आंटी आंटी बात कर रही है, कुत्ता भौंक रहा है और ये बच्चा रो रहा है, ये बच्चा अपना खिलौने कर रहा है, अंकल फोन में बात कर रहे हैं, ये बच्ची यहाँ पे छोटा सा ड्रम लेके बजा रही है, ये आंटी टीवी देख रही है ना, और बर्ड वहाँ पे अपना साउंड कर रही है. अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा साउंड सबसे अच्छा लग रहा है. सबसे अच्छा क्या लग रहा है कि जो बर्ड्स चर्प कर रही है ना, स्लो स्लो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और सबसे ज्यादा इरिटेट क्या कर रहा है, ये जो कुत्ता भौंक रहा है, उसके बाद में बच्चा रो रहा है, ये जो ड्रम टाइप का बच्ची बजा रही है वो. ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द साउंड्स इंप्लाइड इन द पिक्चर. हाउ वुड दिस एटमॉस्फेयर अफेक्ट अ पर्सन हु इज नॉट फीलिंग वेल. अब देखो ये सारी पिक्चर्स के साउंड तो मैंने आपको बता दिए. अब आपको इसमें ये बताना है कि मानो आप बीमार हो, एक एग्जांपल मान के चलो, और आप ऐसे माहौल में रह रहे हो, है ना, तो आपको कैसा फील होगा, आपको इरिटेटिंग होगा कि बाप रे, इससे अच्छा तो मैं बाहर जाकर बैठ जाऊं, है ना, या ये सब लोग चुप हो जाए या फिर मैं बाहर जाकर बैठ जाऊं. Would you be able to study in this condition? अब बताओ, इसी जगह पे अगर आपको पढ़ना हो, है ना, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं. आप इनमें से अपना साथी देख के उसके साथ एंजॉय करने लग जाएंगे, या तो आप खेलने लग जाएंगे, है ना, या बेबी को चुप करने के चक्कर में अपना एंटरटेनमेंट करेंगे. The situation shown in the two pictures on page number 94 are often seen around us. Some of the sounds they depict are pleasant while others are harsh. देखो अब जो ये वाली पिक्चर यहाँ पे गई है ना, इसमें से कैसा होता है, देखो हमारे आसपास भी ना डॉग्स रहते हैं, वो बाग करते हैं. ठीक है, किसी के घर पे रहते हैं, किसी के आउटसाइड रहते हैं, बाग करते हैं. टीवी का म्यूजिक हर किसी के घर पे चलता है, बेबी है तो बेबी क्राई भी करेगा, है ना. अब बच्चे घर पे है तो कुछ ना कुछ तो बजाएंगे, म्यूजिक तो देंगे नहीं. कुछ साउंड्स क्या होता है, कभी कभी अच्छा लगता है, बच्चा रो रहा है ना, कभी कभी इतना इरिटेट नहीं करता, लेकिन अगर अपनी तबियत सही ना हो या हम किसी चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, और बच्चा रोने लगे तो कैसा होता है, वो भी इरिटेटिंग करने लगता है. ऐसा लगता है कि सब काम छोड़कर उसको चुप कराओ. ठीक है. Very loud or continuous noise has adverse effect on the people of that locality. Their hearing may get impaired, which can even lead to deafness. It can also cause restlessness, irritability, and mental exhaustion. One cannot work with concentration. This kind of continuous noise, which may have ill effects, is called a noise pollution. Yes, अब आपने देखा है कि कहीं-कहीं एरिया में ना आप बहुत पास भी होके जाओ तो आपको मालूम पड़ता है, बाप रे यहाँ लोग कितने जोर जोर से बोलते हैं, एक साथ सब चल रहा होता है जिसमें किसी को कुछ पड़ी नहीं है. वहाँ की व्हीकल्स की आवाज भी बहुत आएगी, वहाँ पे लोग म्यूजिक भी बहुत फास्ट सुन रहे होंगे, है ना, इवन लड़ाई भी बहुत जोर जोर से कर रहे होंगे, है ना, बच्चे भी खेल रहे होंगे, किसी को कुछ नहीं होता है कि कोई भी चुप हो. लेकिन कहीं कहीं एरिया में आप जाओगे ना तो आप देखो कि कोई एरिया में ना व्हीकल्स हॉर्न भी नहीं बजाते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे ज्यादा साउंड होगा तो वहाँ के लोगों का क्या होगा, मेंटल डिस्टर्बेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा. उनके पास उतना ना बोलते कंसंट्रेशन नहीं होगा कि वो काम को ना परफेक्टली कर सके. करते तो देखो बेटा सब लोग सब काम है, लेकिन कोई काम को परफेक्टली करना, है ना, विद कंसंट्रेशन करना, वो सबसे मायने रखता है. नॉइज पोल्यूशन occurs when we hear one or many sounds harmful to the ear. देखो अभी नॉइज पोल्यूशन कब होगा, एक से ज्यादा ऐसे साउंड बजने लगे जो कि बोलते हैं ना इरिटेट कर. एक तो बच्चा रो रहा है, साथ में कुत्ता भौंक रहा है, और बाजू में कोई गाना बजा रहा हो जोर जोर से, है ना, और वो भी ऐसे गाना बजा रहा हो कि आपको सैड फील हो रहा हो और वो पार्टी सॉन्ग बजा रहा हो. अब ऐसा सोचो, है ना, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना. सेम मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग नॉइज पोल्यूशन एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न. देखो ये तो हमें जो व्हीकल चलाते हैं, आप लोग तो व्हीकल्स नहीं चलाते, आप लोग ज्यादा साइकिल चलाते होंगे. ठीक है, जो व्हीकल चलाते हैं ना उनको क्या करना चाहिए, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए.
ज्यादातर, ठीक है। अभी किसी को साइड करना है तो हॉर्न तो बजाना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब न्यू बाइक लेते हैं ना, वो बेकार में अगर रोड खाली भी रहेगा ना तो भी वो बजाते हुए जाते कंटिन्यू। वो बहुत क्या, वो शो क्या करना चाहते हैं मालूम नहीं है, या तो ये दिखाना चाहते होंगे कि उन्होंने नई बोलते ना बाइक लिया तब सब लोग उनकी तरफ देखें। The volume of the TV और रेडियो in the house should be restricted to those watching the programs। yes, देखो अभी हर किसी के घर में टीवी है, ठीक है, और रेडियो तो अभी इतना नहीं है, या मानो भी कंप्यूटर्स है, तो काम करते समय है ना वॉल्यूम ऐसा रखिए कि आजू बाजू में किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, इवन आपके घर वालों को भी डिस्टर्बेंस ना हो। Vehicles should be maintained properly to reduce the unnecessary sounds they produce। yes, देखो आपने कोई गाड़ी में देखा है, वो गाड़ी चलती है ना कैसा साउंड करती है, टक 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 टक, इतना इरिटेट करता है, लगता है कैसा लगता है कि गलती से हम इस ऑटो में बैठ गए। Factories, airports, railway stations and bus stands should be located at the proper distance away from residential areas। yes, अब देखो रेसिडेंशियल एरिया क्या हो गया, जिस तरफ हम लोग रहते हैं, ठीक है, जो घर में हम रहते हैं ना उस एरिया को बोलते हैं रेसिडेंशियल एरिया। इसमें वो क्या बोला है कि जो फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड हो ना वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए। अब देखो जो बिल्डर्स हैं उनको तो बनाना ही है, वो तो अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, ये तो बोलते हैं ना हम वुमेन्स को अपना दिमाग इतना तेज रखना चाहिए और पहले से जब हम अपना घर लें, चाहे वो रेंट पे हो चाहे खुद का हो, तो ये देख लेना चाहिए कि आसपास की लोकेलिटी कैसी है, क्योंकि ज्यादा अगर आप मेन रोड पे लेंगे ना तो लोगों को लगता है मेन रोड पे घर है, लेकिन मेन रोड पे जो व्हीकल्स का साउंड है ना वो आपको इरिटेट कर देगा। शुरू में तो ऐसा लगता है कि हाँ रात को आएंगे तो अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गली वली का कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो फुल डे में भी आप रहेंगे ना तो भी आप इरिटेट हो जाएंगे। बिलीव इट और नॉट, birds like the robin and the woodcock can recognize the sound of an earthworm in the soil and find their prey। अब देखो earthworm जो होता है ना केचुआ जिसको बोलते हैं हम, वो मिट्टी में चल रहा है, ठीक है, उसका साउंड है ना किसको सुनाई देता है, रॉबिन बर्ड और वुडकॉक को। सोचो आप, तो उनकी वो बोलते हैं हियरिंग पावर कितनी तेज होगी। दिस इज बिकॉज their hearing organs are very sensitive। Some species of grasshopper produce a sound by rubbing their legs together while flying in the air। अब देखो ग्रासहॉपर्स का भी बोलते हैं, जब वो फ्लाई करते हैं तो उनके लेग को रब होता है ना तो भी एक साउंड सुनाई देता है, वो हमें तो कभी नहीं सुनाई देता है, अगर किसी के पास से जाएगा तो हो सकता है उसको सुनाई दे। The flapping of the wings of the bee or the mosquito produce a humming sound। Have you heard such sound? yes, ये तो सबने सुना है। मच्छर कान के बाजू में से आता तो बोलते ना नींद नहीं आ रही है, मच्छर ने बोलते मच्छर कान के पास में आ रहा है ना, ये सुनाई देता है। और बी अगर गलती से अपने घर पे आ जाए तो उसकी भी साउंड हमें सुनाई देता है। Always remember some of the sounds that we enjoy can be a nuisance for other। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीजें है ना हम एंजॉय कर रहे होते हैं, सामने वाला एंजॉय नहीं कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अगर हम एंजॉय कर रहे हैं ना, भले सामने वाला एंजॉय नहीं कर रहा है लेकिन वो हमारी वजह से ना बोलते परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।